इंडिया को इजराइल से यह बात सीखनी चाहिए। यूएस जो पूरी दुनिया को अपने काबू में रखता है, उसे 100 गुना ज्यादा छोटा देश इजराइल एक कठपुतली बना के अपने काबू में रखता है। अब आई नो ये सुनने में काफी अनबिलीवेबल लगेगा, लेकिन बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आपको प्रूफ करके बताता हूं। यूएस मजबूर है इजराइल की हर एक बात मानने के लिए। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जिन चीजों के लिए अमेरिका दूसरे देशों को क्रिटिसाइज करता है, उन्हीं चीजों के लिए वो इजराइल को खुलेआम एप्रिशिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए यूएस ने रशिया को क्रीमिया और डॉनबास इन्वेजन के लिए भर भर के क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वहीं पर उसने इजराइल के गाजा इन्वेजन को सेल्फ डिफेंस बताकर उसे सपोर्ट किया। So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. यूएस ने सऊदी से यमन वॉर के लिए सपोर्ट खींच लिया, ये बोल के कि उस वॉर में लाखों लोग मारे जा रहे हैं। We are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen. लेकिन वहीं पर पूरी दुनिया के प्रेशराइज करने के बावजूद यूएस ने गाजा में मरे हुए पैलेस्टीनियंस को एक जेनोसाइड बोलने से मना कर दिया। What's happening is not genocide. We reject that. दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। ये वीडियो अभी आपने वीडियो का कुछ हिस्सा देखा, इसका जो टाइटल है हाउ इजराइल इज सीक्रेटली कंट्रोल द वर्ल्ड, जो कि है एक बहुत ही मशहूर फेमस यूट्यूबर है गौरव ठाकुर साहब, जिनकी वीडियो हमेशा ही बड़ी इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक बातें उनमें करते हैं। कैसे उन्होंने प्रूफ के साथ ये बात को इसको प्रूफ किया कि कैसे जो इजराइल है वो सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा है, खामोशी से अंडरग्राउंड कंट्रोल कर रहा है पूरी दुनिया को। तो चलिए वीडियो के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो थोड़ी सी और देखेंगे मजीद, इसमें से हमें बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि ये बातें रियलिटी के करीब हैं या नहीं है। तो इसके बाद फिर इसके ऊपर हम अपने व्यूज भी देंगे। तो हमारे व्यूज जाने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का आगे वाला हिस्सा। वह सीधे सीधे धमकी दे देता है कि अगर चाइना ने ताइवान को छूने की भी कोशिश की तो हम उस पर हमला कर देंगे। You willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. पर वहीं पर वेस्ट बैंक में जो एरियाज इजराइल ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, उस पर यूएस की बोलती बंद हो जाती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, एक इजरायली एनजीओ के चीफ स्टीव रोजन ने एक बात ओपनली कह दी थी कि मैं अगर खाली रुमाल भी दे दूं ना, तो 24 घंटों में 70 सेनेटर्स यानी कि अमेरिकन एमपीज उस रुमाल पर अपनी साइन करके मुझे वापस दे देंगे। और यह बात बोल रहा है एक इजरायली एनजीओ का चीफ। आज यूएस में इजराइल की ये पोजीशनिंग है, इजरायली एनजीओस का तक अमेरिका में इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि वो तो सीधे सीधे एंटी इजराइल कैंडिडेट को इलेक्शंस में ही हरवा देते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चीज को वो ओपनली ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स में छाती ठोकते हुए एक्सेप्ट भी करते हैं, और फिर भी यूएस उनका बाल भी बाका नहीं कर पाता। लेकिन आखिर क्यों यूएस इजराइल के लिए इतना पार्शियल क्यों है? वो यूएस जो पूरी दुनिया के सामने पीस और ह्यूमन राइट्स का एक मसीहा बनता है, उसकी बोलती इजराइल के सामने एकदम से बंद की हो जाती है। वेल, द रीजन इज बिकॉज इजराइल ने बड़े ही स्ट्रेटेजिक। तो देखिए व्यूअर्स, कैसे जो दंगे फसाद खुद अमेरिका कर रहा है या वो इजराइल कर रहा है, उसके ऊपर अमेरिका बिल्कुल खामोश है, जबकि उसके अल्टरनेटिव अगर चाइना की कोई बात सामने आती है तो उनको खुलेआम इसके ऊपर धमकी देते हैं। जैसा कि फ़लस्तीन के ऊपर और गजा के ऊपर जितने वो उन्होंने अटैक किए, उसको उन्होंने ये कहते हुए उस बात को उन्होंने लिया इजीली कि वो अपने डिफेंड में ये सारा कुछ कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन की जो जंग थी, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अपने खदशात का ज़ाहिर किया था कि वहाँ पे जो यमन में भी जंग हो रही थी कि इंसानी जानों का वहाँ पे ज़िया हो सकता है, वहाँ पे इंसानी जानों का नुकसान हो सकता है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है जो सामने नजर आ रहा है, जैसे वो कैसे अपनी बातों को प्रूव करें पूरी की पूरी बैकग्राउंड को बता के। वेल, द रीजन इज बिकॉज इजराइल ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली अमेरिका में अपनी लॉबी डिप्लोमेसी बिठा के रखी हुई है। मतलब इजराइल यूएस के यूनिवर्सिटी से लेकर यूएस के मीडिया तक, उनके कार्टून से लेकर वहां की गवर्नमेंट तक,
बेसिकली हर एक अमेरिकन में इजराइल ने अपना ऐसा इन्फ्लुएंस, अपना प्रोपोगेंडा बिठा के रखा हुआ है जिससे इजराइल जो चाहे वो यूएस से आसानी से करवा लेता है। और ये इतने इफेक्टिवली, इतने स्ट्रेटेजिकली कैसे किया जाता है, ये चीज इंडिया को इजराइल से सीखनी चाहिए। अब चलो लॉबी डिप्लोमेसी के बारे में तो हमने थोड़ा बात कर लिया, लेकिन एक और एक तरीका है जिससे इजराइल यूएस को कंट्रोल करता है, और वो है डायरेक्टली यूएस के ही प्रेसिडेंट्स को ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाना। यस, और इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट ये बात तो खुद यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने एक ओपन लेटर लिखकर दुनिया को बताई थी। अब इजराइल एग्जैक्टली किस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को ब्लैकमेल करता है, इसके बारे में हम कुछ ही मिनटों बाद बात करेंगे। बट सबसे पहले शुरुआत करते एकदम बेस से, जो है लॉबी डिप्लोमेसी, जिसकी शुरुआत इजराइल ने की अमेरिकन सिटीजन्स, उनके बच्चों में अपने प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करवा के। इनफैक्ट ये वहां पर इस हद तक होता है कि आज यूएस के बच्चे कैसे इजराइल ने जो अमेरिका के बच्चे थे उनसे उन्होंने अपने काम शुरू किया, उनके जहन कैसे उनका वॉश करने शुरू किए कि उनको वो कार्टून्स दिखा के, मूवीज दिखा के अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख के, फिर वहां से लेके उनकी यूनिवर्सिटी तक कैसे उनका इन्फ्लुएंस है, कैसे वो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ये सारी बातें आपने देखी, तो ये एक वाकई बिल्कुल रियलिटी है जो नज़र आ रही है कि कैसे जो इजराइल है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। वो खुद पीछे है, अमेरिका के पीछे करके लग के अमेरिका को आगे रखा हुआ है और खुद पीछे से वो सारा कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये थी आज की ताज़ा अपडेट्स। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए